बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के टॉपिक कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के टॉपिक्स को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी से, और आपको कुछ डिफरेंस भी ज़रूर समझ आ रहा होगा कि एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स काफ़ी डिटेल में दिए हैं। तो मेरी कोशिश है कि वो सारे पॉइंट्स या एक एक लाइन एनसीईआरटी की एक्सप्लेन की जाए। तो आज देखते हैं कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों, यहाँ स्क्रीन पे आपको कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के नोट्स दिख रहे होंगे। तो एक छोटा सा ही टॉपिक है, बस थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, वरना आपको इतना ही काफ़ी है लिखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ये परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनको डिस्कस करेंगे। बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। सपोज ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हमको पता ही है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये होता है। और कूलम्ब्स लॉ से हमें फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है, जबकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो उस डायरेक्शन के लिए ही हम कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन पता कर सके। अब इसमें हम एक केस ऐसे मान लेते हैं, लेट इस वाले केस में सपोज Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 कब आएंगे बच्चों? जब Q1 Q2 सेम साइन के होंगे कि या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ना। तो इसका मतलब क्या है कि Q1 Q2 जो है उनके साइन कैसे होंगे? सेम साइन होंगे। और सेम साइन का मीनिंग क्या है? दोनों चार्जेस रिपेल करेंगे, मीन्स इनके बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा। और कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगता है वो अलोंग द जॉइनिंग लाइन लगता है। चार्जेस की ये जो जॉइनिंग लाइन है ना, इसके अलोंग ही फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं फोर्स किस तरीके से लगेगा। तो 1 ने 2 पर फोर्स लगाया, तो किस तरफ लगाएगा? ऐसे लगाएगा ना। तो ये हो गया 1 ने 2 पर फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको हमने लिख लिया F21। अब हम डायरेक्शन बता रहे हैं तो हमने F पर वेक्टर लगा लिया। F21 को हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 2। सपोज ये जो है इनको पार्टिकल्स को हमने नाम दे दिया 1 और 2, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, सिमिलरली 2 ने 1 पे फोर्स लगाया तो वो इधर रिपेल करेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? F12 लिखेंगे ना। तो F12 का मीनिंग अब आपको ये समझ ही आ गया कि ये क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पार्टिकल। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस है इसको किस तरीके से लेंगे? तो पहले सपोज हम देख रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये वाला फोर्स हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर अब देखते हैं आगे कि R किस तरीके से लिखना। हमने R लिख तो दिया, पर R कौन सा लेना है? फोर्स 21 F21। F21 मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो 1 से चलेंगे 2 की तरफ, और 1 से 2 की तरफ चलेंगे तो इसको लिखेंगे हम R21। 1 से जा रहे हैं 2 पर, तो इसको क्या लिखेंगे? R21। तो R21 की ये डायरेक्शन हो गई। अब ये जो R21 है ये क्या है? R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 ही तो लिखेंगे ना इसको। 1 से जा रहे हैं 2 पर, तो फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्लास 11th में हमने पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स पढ़े थे ना, तो उसको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे फिर से। अगर आपको अभी इसमें कोई भी डाउट हो रहा है तो हम एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेंगे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आपको समझ आ जाएगा। तो R21 यहाँ F21 के साथ आया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 21, और यहाँ पर भी लिख देंगे R21 और लगा देंगे यूनिट वेक्टर। अब ये जो यूनिट वेक्टर है बच्चों, यही F21 की डायरेक्शन बताएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ना, R21 भी इधर है, F21 भी इधर है, तो R21 ने डायरेक्शन किसकी बताई? F21 की। और ये जो है R21 हमने क्या लिया? यहाँ यूनिट वेक्टर। क्यों लिया है यूनिट वेक्टर? क्योंकि यूनिट वेक्टर में सिर्फ
यूनिट मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं या फिर वेक्टर लगा के मॉडुलस ले लें तो भी एक ही बात है। तो बच्चों ये है हमारी वेक्टर फॉर्म, ठीक। अब इस R21 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख दें इसको R2 माइनस R1 जो है ये हमारा, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारी वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ की। ये किसके लिए है, F21 के लिए है। सिमिलरली F12 के लिए भी ले सकते हैं हम। अब जब F12 के लिए लेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन R12 आ जाएगा अब यहाँ पर, और यहाँ पर R12 यूनिट वेक्टर। तो अब आपको क्लियर हो गई ये वेक्टर फॉर्म। अब देख लेते हैं जो वेक्टर्स आपको बता रही थी कि कैसे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं 11th का। तो अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप देख सकते हैं उसको, कि यहाँ पर हमने Q1 लिया है, इधर हमने Q2 लिया है। तो हम इसका एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं O। O से जब हम Q1 को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ R1 पोजीशन वेक्टर Q1 के लिए। O से जब Q2 को मिलाएंगे तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R2 Q2 के लिए, ठीक। अब जब हम लेंगे Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, मींस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये क्या है, F21, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मींस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो R1 की डायरेक्शन इधर है, R2 की डायरेक्शन इधर है। अब आप देखिए ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का, वो क्या कहता है कि दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड्स जो हैं वो सेम ऑर्डर में हो और तीसरी साइड क्लोजिंग साइड हो ट्रायंगल की अपोजिट ऑर्डर में हो, तो वही रिजल्टेंट होती है। मींस R1 और ये क्या है R, हम जा रहे हैं 1 से 2 की तरफ, तो इसको क्या लिखेंगे 2 1, ठीक है। तो R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2, R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2, या फिर R21 जो है वो किसके इक्वल आ गया, R2 माइनस R1 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से ही आ जाता है R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो इसी तरीके से फिर हम R12 जब देखेंगे तो वो आ जाएगा R1 माइनस R2। ये आप खुद से एक बार चेक कर लेंगे कि आपको समझ में आ गया है। तो अब देखते हैं बच्चों कि जैसे हमने इसको बोला कि ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, R21 यूनिट वेक्टर और R12 यूनिट वेक्टर। अब ये दोनों ही तो इक्वल है ना, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर माइनस साइन। मीन्स R21 R12 के मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। तो इससे हमारे पास अब क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, तो 2 और 1 से हम लिख सकते हैं कि F12 की भी वैल्यू माइनस F21 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ यही तो डिफरेंस है दोनों में, बाकी तो सब सेम है। जैसे F21 लिया तो यहाँ R21 है, F12 लिया तो यहाँ पर R12 है, ठीक है। तो इसलिए फोर्स ये कैसे हो गए, इक्वल एंड अपोजिट। वो हमें दिख भी रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मीन्स ये थर्ड लॉ फॉलो कर रहे हैं न्यूटन का। तो कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म फॉलो करती है या वेरीफाई करती है न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन का, कि फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। सिमिलरली बच्चों हम दूसरा केस देख लेंगे। जैसे ये वाला केस क्या था कि Q1 Q2 यहाँ पर ग्रेटर देन 0। बच्चों अब देखते हैं सेकंड केस, लेट Q1 Q2 इज लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव कब आएगा, जब ये चार्जेस होंगे अपोजिट साइन के, है ना, एक प्लस एक माइनस, तो
इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। मीन्स यहाँ पर कैसा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतना हमें समझ आ गया। अब हम डायग्राम से देखते हैं। सपोज ये है Q1 और इधर है ये Q2, ये इनकी जॉइनिंग लाइन हो गई। अब इसमें F21 देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने पहले F21 ही फाइंड किया ना, तो F21 ही देखते हैं कि उसकी क्या डायरेक्शन होगी। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो 2 को 1 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सपोज ये माइनस है, ये प्लस है, इसलिए अट्रैक्शन है, ये हो गया F21। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गई फोर्स की, ये डायरेक्शन। अब देखते हैं वेक्टर आर की क्या डायरेक्शन होगी। तो वेक्टर आर के लिए अब हम क्या लेंगे, 1 से 2। तो 1 से 2 मीन्स R21, ऐसे ले रहे हैं ना, 1 से 2। फाइनल माइनस इनिशियल R2 माइनस R1 ऊपर आप सब देख चुके हैं ये। तो R21 की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन। तो अब F21 R21 ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं। तो इस केस में जब हम F21 फाइंड करेंगे तो 1/4πε0 Q1 माइनस Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 यहाँ पर। अब साइन देखते हैं, यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं तो हम साइन भी कंसीडर करेंगे। माइनस साइन अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है। और जब हम सिर्फ कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे थे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे तो हमने माइनस साइन नहीं लिया था। लेकिन अब हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ माइनस साइन लेंगे और एक माइनस हम यहाँ पर लेंगे, माइनस R21। ये माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि R21 F21 से जस्ट अपोजिट है और वेक्टर्स में अपोजिट को शो करने के लिए माइनस साइन लेते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 R21 स्क्वायर R21, ये F21 की वैल्यू आ गई। और अगर हम देखें तो ये F21 यहाँ आपको सेम मिलेगा जो हमने ये पहले F21 निकाला था, ठीक है ना। F21 K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21। बस यहाँ पर हमने अब ये K की जगह क्या रख दिया है, 1/4πε0 मीन्स ऐसे लिख लेते हैं हम इसको, K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्शन, फॉर्मूला सेम ही रहता है। मीन्स फॉर्मूला इससे इंडिपेंडेंट है कि रिपल्शन है या अट्रैक्शन, साइन चार्जेस के सेम है या अपोजिट है, फॉर्मूला वैलिड रहेगा। तो बच्चों ये थी कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।